नमस्कार बच्चों। हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के स्मरणीय तथ्य को जान लिया है। चलिए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। यह पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। यह प्रसंग उस समय का है जब सीता स्वयंवर में श्री राम के द्वारा शिव के धनुष को भंग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और उसके टूटने से उत्पन्न टंकार सुमेर पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम को सुनाई पड़ता है और वे वहां से उस सभा में जहां सीता जी का स्वयंवर रचा जा रहा था, उस जनक की सभा में आ पहुंचते हैं। उसी समय का यह प्रसंग है। जब वह पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा। उस पर राम कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई ही केहू एक दास तुम्हारा। राम कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, शंभु के धनुष को, शंभु धनु अर्थात शंकर के धनुष को भंजनिहारा, तोड़ने वाला, होई है केहू एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा दास ही होगा जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। लेकिन आप किस कारण से आए हैं? फिर राम कहते हैं कि आप किस कारण से आए हैं यह मुझे बताइए। इतना सुनना था कि सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इतना करना था कि अत्यधिक क्रोधी परशुराम जी और भी गुस्से से बोले। सेवक जो करे सेवकाई, अरि करिनी करी करी लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवक धर्म का पालन करे, सेवकाई करे अर्थात सेवा करे। जो शत्रुओं के समान अरि करनी, अर्थात अरि का अर्थ होता है शत्रु। जो शत्रु जैसी करनी करे अर्थात शत्रु जैसा कार्य करे, वह लड़ाई करने योग्य ही होता है। उससे लड़ना सर्वथा उचित है, ऐसा परशुराम कहते हैं। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सोरी पुमोड़ा। कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु नामक राक्षस जैसा मेरा रिपु अर्थात दुश्मन है। सहस बाहु सम सो रिपु मोड़ा, रिपु दुश्मन को कहते हैं। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नाता मारे जय हैं सब राजा। उसको अलग करो, इस समाज से अलग करो, अलग खड़ा कर दो, अन्यथा यहां जितने भी राजा उपस्थित हैं सभी के सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। यह इन परशुराम के इन वचनों को सुन करके लखन अर्थात लक्ष्मण मुस्काते हैं। बोले परशु धरहि अभिमाने। और हर्षा धारण किए हुए परशुराम की अवमानना करते हुए, उनका अपमान करते हुए लक्ष्मण बोलते हैं, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु न असिरिस किन्ह गोसाई। कि हमने तो बहुत सारी धनुहिया कहते हैं जो बच्चों के खेलने का धनुष होता है, छोटा धनुष। तो वो कहते हैं कि हमने लड़कपन में, छुटपन में तो कई धनुष तोड़ डाले, कई धनुही तोड़ डाले, लेकिन कभी किसी ने उस पर गुस्सा नहीं किया, कभी किसी ने उस पर क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इतना सुनने के बाद भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम
भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे नृप काल बस बोलत तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कह रहे रे नृप अरे राजा के लड़के, तुम काल के बस में हो गए हो, तुम पर काल मंडरा रहा है, तुम्हें इसी कारण से संभल कर बोला नहीं जा रहा। बोलत तो ही न सभा, अर्थात तुमसे संभल कर बोला नहीं जा रहा है क्योंकि तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम बच्चों के खिलौने जैसे धनुष की तुलना त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव के धनुष की से कर रहे हो, जिसको सारी दुनिया जानती है। विदित सकल संसार, जिसे सारी दुनिया जानती है। आगे है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन फिर कहते हैं लक्ष्मण कि हमारे लिए तो हे देव सभी धनुष एक समान है। हमारे लिए, हम क्षत्रियों के लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। आपको इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि है? इतना कहना था कि राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा। छुअत छुअत टूट रघुपति इहु न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। फिर व्यंग से कहते हैं कि यह धनुष तो एकदम क्षणभंगुर था, जीर्ण शीर्ण हो चुका था, बहुत पुराना हो चुका था। जो श्री राम के छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, जो राम के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें भला रघुपति अर्थात राम जी का क्या दोष। मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। हे मुनि, आप बिना कार्य के ही कितना गुस्सा कर रहे हैं, कितना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। इतना सुनने के बाद परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा और उन्होंने कहा कि रेसठ, रे मूर्ख, सुनई न स्वभाव न मोरा। तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते, तुमने नहीं सुना है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, मैं बालक समझकर, बच्चा समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जर जान ही मोही, तुम सिर्फ जड़ ऋषि मुझे मत समझना, एक सामान्य भक्त ऋषि मुझे मत समझना। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, क्षत्रिय कुल का विरोधी हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी। यहां कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवन दिन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि को, भूप अर्थात राजा विहीन किया है। राजा, सभी राजाओं को मैंने पृथ्वी से समाप्त कर दिया है, मार दिया है। विपुल बार मही देवन दिन्ही, और मैंने कई बार, विपुल बार मतलब अनेकों बार, इस मही को, इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे महीप कुमार, हे राजा के बेटे, ये सहस्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।